एक नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। उससे क्या कहते हैं? एनीमिया। पल्स कंप्लीट हो गई है। मॉडर्न में जो पल्स की वैरायटीज और डिफरेंट कैरेक्टर वगैरह को किताब में दर्ज है, उस पर मुकम्मल बहस आज हो गई है। और आज हम फिर एक नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, एनीमिया। एनीमिया किसे कहते हैं? एनीमिया किसे कहते हैं? सर ब्लड की कमी होता है उसी। ब्लड की कमी को एनीमिया कहते हैं। कोई दूसरा स्टूडेंट? सर हेमोग्लोबिन की कमी हो मेरा जाती है नाम सर एनीमिया में। सर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाने के कारण। हाँ, नूर आलम। सर आरबीसी कमी की वजह से। गुड गुड। जिन लोगों ने जवाब दिया कि आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया कहते हैं, उसका जवाब सही है। यस सर। आमतौर से वाइवा में जब बच्चों से पूछा जाता तो ब्लड की कमी कहते हैं। ब्लड में तो प्लेटलेट्स भी हैं, डब्ल्यूबीसी भी है। डब्ल्यूबीसी कम हो जाएगा तो उसको एनीमिया नहीं कहेंगे। प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाएगी तो उसको एनीमिया नहीं कहेंगे। तो एनीमिया की एक डेफिनेशन है, वो मेडिकल स्टूडेंट को याद कर लेनी चाहिए। ये जो ब्लड की कमी हम लोग बोल देते हैं, ये एक आम आदमी इस तरह की बात करे तो उसके लिए सही है कि ब्लड की कमी को एनीमिया कहते हैं। एनीमिया को यूनानी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? फकरुद्दम। फक्र कहते हैं मोहताजी, कमी, और दम कहते हैं खून को। खून की कमी या मोहताजी को एनीमिया कहते हैं। लेकिन जो इसकी डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन है, वो क्या है? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिमिनिशन ऑफ आरबीसी और hemoglobin concentration in relation to standard age and sex। उम्र और जिन्स की बुनियाद पर खलियाते हमरा या हीमोग्लोबिन की कमियत और कैफियत में जब कमी आ जाए तो उस मर्जी कंडीशन को क्या कहते हैं? एनीमिया या हाँ, तो आप लोग कनेक्ट हैं? यस सर। हाँ, तो मैं एनीमिया के बारे में बता रहा था। एनीमिया किसको कहते हैं? डिफिशियंसी ऑफ आरबीसी या हेमोग्लोबिन। हाँ, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिमिनिशन ऑफ आरबीसी और hemoglobin concentration in relation to standard sex and age is called anemia। एनीमिया बजाते खुद जो है ये मर्ज नहीं है, बल्कि एक अलामत है। ये इट इज नॉट अ डिजीज बट अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। ये जो एक बहुत ही अहम एक अलामत है। क्लिनिकली कैसे ये मैनिफेस्ट करता है? पैलर की सूरत में। ठीक है। एनीमिया को कहाँ कहाँ देखना चाहिए? जब कोई मरीज आता है तबीब के पास, फिजिशियन के पास, इसको कहाँ कहाँ मरीज के जिस्म में मुआयना करके एनीमिया का? सर आंख वाले पोर्शन को आंख खोल के देखना चाहिए, बाकी नीचे वाला पोर्शन। उसको मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? मेडिकल टर्म में उसका कोई नाम है? पैलर बोलते हैं सर। पैलर तो जो चीज हमको दिखाई दे रही है खून की कमी की वजह से, उसको पैलर कहते हैं। साइट्स वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हम एनीमिया का मुशाहिदा करते हैं, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो जो लवर कंजंक्टाइवा है, जिसको क्या कहते हैं? पाल्पेब्रल कंजंक्टाइवा। ठीक है। आंख में देखते हैं, आंख में कहाँ पे? लवर पाल्पेब्रल कंजंक्टाइवा। इसमें क्या करते हैं हम? बैक वक्त दोनों मरीज की दोनों आंखें की जो लवर आईलिड्स हैं उसको रिट्रैक्ट करते हैं। ठीक है।
और मरीज से कहते हैं, मरीज से नीचे की तरफ देखने के लिए कहते हैं, सॉरी, मरीज से ऊपर की तरफ देखने के लिए कहते हैं। लोअर आईलिड्स को नीचे की तरफ रिट्रैक्ट करके मरीज से कहते हैं कि ऊपर देखिए। और फिर जो रंगत हमको दिखाई देती है उसकी बुनियाद पर फैसला करते हैं कि मरीज एनीमिया का शिकार है या नहीं है। नहीं, अगर पैलर मिल रहा है, पेलनेस है स्किन के अंदर उस मकाम के, तो उसको तो कहेंगे कि मरीज जो है एनीमिक है। आंख में ये जगह देखते हैं, अवर पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा। आंख के बाद एक सीक्वेंस में बता रहा हूँ, इजीली याद रहेगा। टंग को देखते हैं, मरीज की टंग का मुशाहिदा करते हैं। टंग पे कहाँ पे? टिप ऑफ द टंग एंड डोर्सल सरफेस ऑफ द टंग। जबान की मुअक्खर सतह और जबान की नोक को देखते हैं। अगर उसमें सुर्खी पाई जा रही है, वो पिंकिश कलर की है, तो इसका मतलब मरीज एनीमिया का शिकार नहीं है। अगर उसमें पेलनेस है तो मरीज खून की कमी का शिकार है, उसके जिस्म में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जा रही है। तो लोअर पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा, टंग, और उसके साथ साथ ओरल कैविटी के अंदर ही और क्या देखते हैं? सॉफ्ट पैलेट को भी मुआयना करते हैं, वहां के म्यूकस मेम्ब्रेन के कलर को देखते हैं। और नेक्स्ट साइट क्या है? नेल बेड्स। नेल बेड्स का भी मुआयना करते हैं, उसको हाथ से दबा करके देखते हैं। जब दबाते हैं तो दबाने पर वहां रेडनेस या पिंकिश कलर की अगर ज्यादा है, इसका मतलब कि मरीज एनीमिया का शिकार नहीं है, उसे खून की कमी नहीं है। और अगर दबाने पर पेलनेस है तो मरीज खून की कमी में मुब्तला है। नेक्स्ट साइट क्या है? पाम एंड सोल। मरीज की हथेलियों और तलवे की जिल्द का मुआयना करते हैं, तो वहां पर भी पेलनेस को मुशाहिदा करते हैं कि वो कलर पिंकिश कलर है या पैलर पाया जा रहा है। पेलनेस है, उसको पैलर कहते हैं, पैलर से डिनोट करते हैं हम अपने प्रिस्क्रिप्शन पे। इस तरह से ये वो मकामात हैं जहां पर एनीमिया को मरीज के जिस्म में तलाश करना चाहिए। मरीज के जिस्म में इन मकामात पर एनीमिया को तलाश करते हैं। एनीमिया को क्लिनिकली जो है क्लासिफाई किया गया है और उसके 3 किस्में बताई गई हैं: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। मामूली या खफीफ फकरुद्दम, औसत दर्जे का फकरुद्दम या मोतदिल फकरुद्दम, मॉडरेट एनीमिया, सीवियर एनीमिया, शदीद फकरुद्दम। ये 3 इस्तिलाहात या 3 टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं क्लिनिकली। कब हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कहेंगे? जब हीमोग्लोबिन की मिकदार 9 to 12 ग्राम पर डेसीलीटर होगी तो उसे माइल्ड एनीमिया कहेंगे। और जब हीमोग्लोबिन की मिकदार 6 to 9 ग्राम पर डेसीलीटर है तो उसे मॉडरेट एनीमिया कहते हैं। और अगर लेस देन 6 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन है तो उसे सीवियर एनीमिया कहते हैं। इस तरह से आप मरीज की रिपोर्ट देख करके एनीमिया किस दर्जे में है इसका बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं और उसके एतबार से उसके इजाले के लिए फौरी या तदारुक कैसे करना है वो प्लानिंग कर सकते हैं।
तो इस बात को ध्यान में रखनी चाहिए कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एनीमिया के क्या रेंज है, किस लेवल तक से किस लेवल तक हीमोग्लोबिन है, उसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कहेंगे। नॉर्मली हीमोग्लोबिन मेल फीमेल में कितना 12 to 16 12 to 16 हाँ किसमें, ये मेल में या नॉर्मल फीमेल में? मेल में सर सर फीमेल 12 में to 12 to 14 और मेल में 14 to 16। 12 to मेल में 16 ज्यादा होना मेल में चाहिए। होता है सर, फीमेल में कम होती है, ठीक है। यस सर। फीमेल में हाँ फीमेल में कम होती है और मेल में ज्यादा होती है। ज्यादा। लोअर रेंज में मेल मेल की जो लोअर रेंज है वो फीमेल की अपर रेंज है। तो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इसका को भी याद रखना चाहिए। मेल फीमेल में क्या क्या पैलर और एनीमिया क्या दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग अलग चीज है? क्या सर? पैलर और एनीमिया ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट यूज होंगी या दोनों अलग अलग चीजें हैं? सर अलग अलग है। एनीमिया एक डिजीज है, पैलर एक कंडीशन है। यस यस, वेरी नाइस। दीज आर नॉट इंटरचेंजेबल टर्म, ये एक दूसरे के मुतरादिफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं होंगे। एक दूसरे के बदले में इनको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का अलग वजूद है, ठीक है। एनीमिया इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। एनीमिया एक मर्जी कैफियत है, जबकि पैलर क्या है, ये क्लिनिकल इंटिटी है। जब खून की कमी होती है तब पैलर दिखाई देने लगती है। और पैलर के बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारे असबाब हैं। उनमें सबसे कॉमन काज क्या है? एनीमिया। पैलर का सबसे कॉमन काज, सबसे आम सबब या सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सबब क्या है? एनीमिया है। और बगैर सर टाइम हो चुका है, नेक्स्ट क्लास है सर। अच्छा अच्छा ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। सर अगला क्लास का टाइम हो गया है। अच्छा ठीक है ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट अस्सलाम ऑफ लक।